नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ मेष से लेके मीन राशि सभी राशियों को क्या फल मिलने वाला है आने वाले 2026 में। तो आइए मेरे साथ जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलेंगे मेरे कर्क लगन वालों को। तो कर्क लगन या कर्क राशि की यदि आप हैं तो आपकी जो कुंडली की स्टार्टिंग होगी वो 4 नंबर लिखा होगा या फिर कहीं भी चंद्रदेव 4 नंबर की राशि में बैठे हुए होंगे। तो आप इसे देख सकते हैं अपनी राशि से भी, चंद्र राशि से, या आपका लगन है तो भी। ये प्रिडिक्शंस जो होते हैं अगर आप चंद्र राशि से देखते हैं तो मन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो चीज़ें हमें मानसिक तौर पर मिलने वाली हैं उसका ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो हमारी चंद्र राशि से ही ज़्यादा प्रिडिक्शंस अच्छे आ रहे हैं। और लगन जो कि आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, पूरा ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ें हमें व्यक्तिगत रूप में यानी शारीरिक रूप में मिलती हैं तो वो प्रिडिक्शन आपके लगन कुंडली से सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे कि सटीक बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी वीडियो सुनने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, आप लोग कोई भी कहीं भी वीडियो सुने तो उस पर तुरंत पूरा 100% खुद पर मत लिया कीजिए बिना अपनी कुंडली को दिखाए, क्योंकि ये बहुत जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं। इनमें से 30 to 40% ही रेजोनेट करते हैं, बिकॉज कि आपकी कुंडली में उस ग्रह की पोजीशन क्या है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भाव को देखकर प्रिडिक्शन किए जाते हैं कि वो किस भाव में बैठा हुआ है। आप बाकी हमें नहीं पता कि हो सकता है कि हम तो इस समय गुरु जो है उच्च के चल रहे हैं और मैं आपको प्रेडिक्शन दे दूं गुरु तो आपको बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन आपकी कुंडली में वो अगर नीच के होके बैठे होंगे तो आपको कभी भी वो उसका रिजल्ट पूरी जिंदगी में नहीं देंगे। तो यहीं पर आके प्रेडिक्शन गलत साबित होते हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं हम कि क्या हमें फल मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए ये कर्क लगन है। कर्क लगन का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। ये कर्क राशि के चंद्रदेव एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट कहलाए जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए इन्हें मन का कारक भी बोला जाता है। चंद्र राशि को चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। तो मन बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना स्वभाव में चंचल होता है, उसी तरीके से चंद्रमा का भी जो स्वभाव होता है वो अप एंड डाउन वाला होता है, यानी 15 दिन वो घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। तो ये स्वभाव पूर्णिमा और अमावस्या का बना दिया जाता है। उसी तरीके से चंद्रमा की जो पोजीशन होती है उसके घटने बढ़ने की प्रेडिक्शन हमारी कुंडली में भी आ जाती है। दैट मीन्स अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो इतने अच्छे फल नहीं देता जितना कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। तो ये भी प्रेडिक्शंस में आ जाता है। दूसरा नक्षत्र होता है कि चंद्रमा यदि बहुत अच्छे नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो वो आपकी कुंडली को बहुत कुछ दे देगा। तो क्योंकि हमारे दो ही ऐसे मेजर प्लैनेट्स कुंडली में कहे जाते हैं, जैसे सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। दोनों ही प्लैनेट्स यानी आप मन से फील करते हो और आत्मा आपकी संतुष्ट होती है कोई भी चीज़ को। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कौन ग्रहण करता है? आपका चंद्रमा और आपका सूर्य। तो उनको अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी आज हम प्लैनेट पे चलेंगे अपने शनिदेव। शनिदेव जो कि एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम्स भी अगर ये देते हैं तो बहुत लंबी देते हैं, और अगर आपकी लाइफ में सब पैसा दे रहे हैं तो वो भी एकदम गजब का देंगे। क्योंकि शनिदेव को घर ही दोनों कालपुरुष की कुंडली में 10th कर्म का स्थान और आपके आय का भाव दे दिया गया है, तो दोनों ही इनके अंडर में है। इनका कहना यह है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक ना एक दिन मैं इतना पैसा दूंगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये शनिदेव ही, हम सोचते हैं हमें शुक्रदेव से पैसा मिलता है, देखिए शुक्रदेव से हमें लग्जरी, यानी जो पैसा हमें शनिदेव दे रहे हैं उस पैसे को हम अपने लग्जरी में खर्च कर रहे हैं, वो लग्जरी शुक्रदेव देते हैं, परंतु पैसा तो शनिदेव ही देते हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आपके 9th हाउस में विराजमान है इस समय, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे भी। 7 अप्रैल 2027 तक शनिदेव की यही पोजीशन रहेगी। अभी कर्क राशि की कोई 7.5 नहीं चल रही है, कोई ढैया नहीं चल रही है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो आपके आय के स्थान पर जाएगी, जो कि आपके आय को बढ़ाएगी, बहुत बढ़ाएगी, पैसा काफ़ी आएगा और कोई दिक्कत आपके आय स्रोत में नहीं होगी। लेकिन आपको ऐसा लगेगा आने के बावजूद भी धीरे धीरे आ रहा है। शनिदेव जो देते हैं ना वो लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं, और जो राहु देता है वो एकदम से देगा, और वो सब हो सकता है पैसा आपसे खत्म भी हो जाए वो बहुत जल्दी, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे हम कहते हैं छलिया। तो लॉटरी लगना, सट्टे में पैसा जीतना, या आपके शेयर मार्केट से एकदम से आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो जाना, वो सारी चीज़ें राहु देता है, जिसे हम कहते हैं एट रेंडम मनी आना, जिसके लिए सब ज़्यादातर कोशिश भी करते हैं कि काश हमें बिना मेहनत के पैसा मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो बिना मेहनत का पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाया करता है, या गलत तरीके से आपके पास से वो पैसा जाएगा, चाहे बीमारियों में जाए चाहे किसी भी चीज़ में जाए, लेकिन वो चला जाएगा। तो इसलिए जो शनिदेव पैसा देंगे
वो आपका बहुत अच्छे से मतलब धीरे धीरे देंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए देंगे, जिसको आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो बात करेंगे इनके फिफ्थ हाउस में, जब ये शनि नाइन्थ हाउस में जब शनिदेव बैठेंगे तो क्या करेंगे। आपको धर्म से जोड़ने के लिए, न्याय प्रदान बनाने के लिए बात करेंगे कि आप प्लीज़ न्याय से जुड़े रहिए, किसी के साथ कोई अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये धर्म का भाव है, धर्म के साथ आपको जुड़ना है। इस वक्त ये शनिदेव आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि ये भाव जो है पिता का भी है। तो जहाँ शनिदेव बैठते हैं उसकी मतलब एक तरीके से बढ़ा देते हैं, और वहाँ पे जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे जो जो भी हमारे सजीव रिश्ते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी करते हैं। आप देखिए कि लास्ट करीब जब ये शनिदेव की राशि बदली थी मार्च 2025 में, तो तब से आपके पिताजी को काफ़ी ज़्यादा कष्ट हो रहे होंगे। उससे पहले से देना तो शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि तब भी शनिदेव जो थे अष्टम भाव में थे। तो बात करते कि शनिदेव इस समय आपके पिता को कष्ट दे रहे होंगे, आपके पिता कष्ट में होंगे, तो अगर ऐसा है तो उनकी थोड़ा सा सेवा कीजिए, या उनसे जो दूरी हो रही है आपकी, तो उस दूरी को भी खत्म कीजिए। उनका आशीर्वाद लेना आपको बहुत फलेगा इस समय, क्योंकि पिता के भाव में शनिदेव आपका भाग्य बना रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा, और इवन सप्तम भाव का स्वामी होकर भी, जो कि आपके लाइफ पार्टनर का, तो ऐसे में कह सकते हैं कि शनिदेव मतलब लाइफ पार्टनर का जो भाग्य, लाइफ पार्टनर जो है आपके भाग्य में आके, भाग्य भाव में आके बैठ गया, तो लाइफ पार्टनर भी आपके लिए भाग्यदाता इस समय हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा न्याय करेंगे। और जहां आपने थोड़ा सा न्याय किया, तो वहां शनिदेव दूसरी तरीके से आपको फल देंगे, क्योंकि कर्क लगन में कभी भी शनिदेव कारक तो नहीं होते, मार्केश ही होते हैं, क्योंकि दोनों ही मारक भाव के स्वामी कहे जाते हैं। सेवेंथ और ये दोनों ही मारक भाव है। दूसरा कर्क लगन यानी चंद्रदेव की ये कटु शत्रु है। अब इसमें कब कब दिक्कत आएगी, जब जब चंद्रमा गोचर में शनिदेव के या तो दृष्टि संबंध बना लेंगे, या फिर शनिदेव के साथ ही बैठ जाएंगे, तब तब मानसिक टेंशन सबसे ज़्यादा होगी, और पिता से रिलेटेड परेशानी होगी। वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली होने वाली है। दूसरा आपके संबंध, एक तो तीसरी दृष्टि से आपके बड़े भाई बहनों के घर को देख रहा है, और ये घर आपका शेयर मार्केट का भी है, आपका ये घर जो आपके फ्रेंड सर्कल होता है उनका भी है, तो वहाँ से थोड़े से मनमुटाव आपके हो सकते हैं। भाई बहनों से सबसे ज़्यादा कहे जाएंगे, क्योंकि जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा ये मतभेद करा देते हैं। और शनिदेव की सातवीं दृष्टि जा रही है छोटे भाई बहनों पर, तो उनसे भी मतभेद होने की संभावना है। आगे 2027 तक आपको बहुत सतर्क रहना है। लेकिन कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, वो अब आप जानेंगे। 10th दृष्टि जान लीजिए। 10th दृष्टि यहाँ पर आ रही है, इनकी जो 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि से जब ये देखेंगे तो आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे। रोग तो देंगे थोड़े बहुत, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स, मतलब जब शनिदेव की दृष्टियां जाती हैं तो वो क्रूर दृष्टियां होती हैं, तो रोग भी देंगे। तो वो थोड़ा सा ऐसा होगा जो थोड़े लंबे टाइम तक चलेगा, जैसे कि अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, पैरों में तकलीफ हो रही है तो वो भी लंबे टाइम तक चलेगी। कई बार उसका प्रिडिक्शन भी नहीं हो पाएगा कि आखिर दर्द हो क्यों रहा है। तो क्योंकि शनिदेव सबसे ज़्यादा जो दर्द देते हैं ना, पैरों में ही देते हैं, या फिर आपके सिर में देते हैं, क्योंकि 1 नंबर काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर यानी मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, इसलिए सिर, आंखों, इन सब में परेशानी बहुत ज़्यादा जो देते हैं। अगर आपके एकदम से माइग्रेन का भी पेन हो रहा है, तो ये सारे पेन्स जो होते हैं ये शनिदेव के अंडर नहीं आते। पैरों से रिलेटेड पेन तो आएगा ही शनि, अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनिदेव आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस चीज़ को समझिए और पूजा थोड़ा सा कीजिए, शनिदेव की पूजा, उसको पीपल के पेड़ पर जल दीजिए निरंतर, और शनिदेव की पूजा कीजिए, उनके मंत्र कीजिए, आपको निश्चित ही इससे काफ़ी अच्छा फल मिलने लगेगा। तो शनिदेव के तो फल आपको पता चले कि क्या क्या आपको देने वाले। ओवरऑल अच्छे ही हैं, नॉट सो बैड, क्योंकि आपका पराक्रम भी बढ़ाएंगे यहाँ पर दृष्टि डाल के। क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो अगर क्रूर ग्रह देखते हैं या करते हैं तो उनमें उनसे रिलेटेड सिर्फ सजीव रिश्तों से प्रॉब्लम करते हैं, निर्जीव से नहीं। तो यहाँ पे पराक्रम जो है आपका वो बढ़ेगा। तो यात्राएं बहुत कराएंगे इस समय, दूर दूर की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, जहाँ जाना चाहेंगे आप 2027 तक खूब घूमेंगे, खूब भ्रमण करेंगे। धार्मिक यात्राएं अगर आप करें तो वो आपके लिए ज़्यादा सुखद होंगी, क्योंकि शनिदेव इस समय धर्म के भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव का तो इतना ही है। अब आते हैं हम अपने गुरुदेव के। गुरुदेव का प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरे साल कई बार गुरुदेव जो है इधर से उधर मूव ऑन करेंगे। देखिए 5 दिसंबर तक तो गुरु अभी कर्क राशि में है। कर्क राशि यानी इनके जो व्यक्तित्व है इस समय इतना अच्छा शनिदेव ने मतलब गुरुदेव ने किया हुआ है
कि जो ये बोलेंगे लोग इन्हें सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि कर्क राशि